तो देखो बच्चों, आपकी डेट शीट आ चुकी है, आपको ये अच्छे से पता है और आपको मालूम है आपका केमिस्ट्री का पेपर कब है। आपका सेकंड टर्म का केमिस्ट्री का पेपर है 7 मई को। ओके, अब 7 मई के पास आपके पास अभी टाइम भी बहुत है। अभी आप चल रहा है मार्च, उसके बाद अप्रैल है और मई में हमारे पास काफी टाइम है। तो आप बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इस लास्ट मोमेंट का जोरों शोरों से फायदा उठा के आप 35 में से 35 नंबर केमिस्ट्री में गेन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या होगा, ये मैं आपको बताऊंगी पूरा अच्छे से सिस्टम वाइज। तो आपको पता ही है कि सबसे पहले तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आपके पेपर का वेटेज क्या है। तो 7 चैप्टर्स आपके सिलेबस में आ रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, डी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमाइन, ये चैप्टर्स आपके आ रहे हैं। जिसमें से स्टार्टिंग के जो 3 चैप्टर्स हैं आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स एंड देन सरफेस केमिस्ट्री, इनका वेटेज है 13 नंबर का। ये चैप्टर आपके 13 नंबर के आ रहे हैं। उसके बाद आपके फिर कोऑर्डिनेशन और डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, वो दोनों चैप्टर्स आपके आ रहे हैं 9 नंबर के। लेकिन सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो आपका है बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। अगर आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लोगे तो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अप्रैल में आपका मेन का भी पेपर है, मेंस का भी पेपर आपको देना है। तो एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो आपके सेकंड टर्म में 13 नंबर के आ रहे हैं 13 नंबर के। तो 13 नंबर आपके 2 ही चैप्टर का वेटेज है और बाकी के स्टार्टिंग के जो 3 चैप्टर्स मैंने बताए उनका वेटेज भी 13 नंबर का है। और फिर डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन का वेटेज है 9 नंबर का। तो इस तरीके से ओवरऑल मिला के 35 नंबर का पेपर आपका आएगा। तो 35 में से 35 नंबर आपको लाने कैसे हैं, आउट ऑफ 35 कैसे आप गेन करोगे, ठीक है, सेकंड टर्म के लिए। तो आज का ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है ना। तो देखो, जैसे कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि सबसे ज्यादा टिपिकल चैप्टर कौन से लगते हैं, ठीक है ना। और वो टिपिकल चैप्टर्स को आपको सबसे पहले करना है। तो वो भी मुझे पता है, मोस्टली बच्चों को जो टिपिकल चैप्टर्स हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ही लगते हैं। और ऑब्वियसली बात है कि एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड जो चैप्टर है आपका वो काफी लंबा है। पहले आपको सबके इंट्रोडक्शन पढ़ने हैं, उसके बाद आपको इनकी प्रिपरेशन पढ़नी है, प्रॉपर्टीज पढ़नी है, नेम रिएक्शंस करनी है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तैयार करना है, ठीक है ना। देखो, कुछ 3 तरीके के बच्चे होते हैं बेटा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पहले से सिलेबस कंप्लीट करके खत्म कर चुके होंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका कुछ हो गया होगा, कुछ रह गया होगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ लास्ट मोमेंट पे पढ़ते हैं, विद इन 1 मंथ या 15 दिन के अंदर नंबर लेके आना चाहते हैं कि हमारे अच्छे नंबर आ जाए। तो इसके लिए सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो सबसे टफ चैप्टर है वो सबसे पहले आपको लेने हैं, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे अगर आप वो टफ चैप्टर करने बैठेंगे तो वो बिल्कुल याद नहीं होंगे आपको, ठीक है ना। और जो आपके बिल्कुल बेसिक हलवा चैप्टर है, जैसे डी ब्लॉक हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, कोऑर्डिनेशन में से कुछ ज्यादा आता नहीं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स पूरा आपका लर्न करने का चैप्टर है, कलर कॉम्प्लेक्स हो गए उसमें, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो गया, एटॉमिक रेडियस हो गई, एलिमेंट्स के हो गए आपके, वो सब याद करने हैं आपको। तो सबसे पहले आप एक वेटेज बना लो कि जो वीक चैप्टर्स हैं, ठीक है ना, इजी चैप्टर से उनको कितने टाइम में आप करोगे। तो मेरे हिसाब से जो मैं मानती हूँ, कोऑर्डिनेशन अगर आप लेके बैठोगे और डी ब्लॉक बैठोगे तो ये दोनों चैप्टर 2-2 दिन के अंदर आप बड़े अच्छे से कर लोगे, क्योंकि गिने चुने क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। अगर आपको इसकी ट्रिक्स चाहिए कि इन्हें तैयार कैसे करना है, ठीक है ना, और किस तरीके से हम इजी वे में इनको लर्न कर सकते हैं, तो आप हमारे दिए हुए कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट लिख के हमें बोल सकते हैं कि हमें इस चैप्टर को लर्न करने की ट्रिक्स चाहिए, तो वो मैं बता दूंगी आपको। लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले ऑर्गेनिक के दोनों चैप्टर हमें कंप्लीटली फिनिश करने हैं, क्योंकि उनमें लगने वाला है बहुत टाइम और आपके पास टाइम है कम। तो कैसे करोगे, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबकी नेमिंग एक बार आपको देखनी है, ठीक है। नेमिंग बिल्कुल सेम है, बस ग्रुप की आइडेंटिटी डिफरेंट है, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि 1 नंबर का आईपैक नेम जरूर पूछा जा सकता है। फिर हम आ जाते हैं प्रिपरेशन पे, और प्रिपरेशन में बहुत सारी प्रिपरेशन आपको याद नहीं करनी, एक मेथड से आप बहुत सारे नंबर ऑफ कन्वर्जेंस बना सकते हैं। तो एक कॉपी लो, एक पेन लो, ठीक है, और नोट करो जो सिमिलर कन्वर्जेंस हैं, जिसमें रिएजेंट सेम है, और उनसे कौन कौन से एग्जांपल्स आप कर सकते हैं उनको एक जगह लिख लो। फिर सेकंड स्टेप में आप बहुत सारी कन्वर्जेंस कर सकते हो, उसको एक जगह लिख लो। तो इस तरीके से सारे रिएजेंट्स आपने एक जगह लिख लिए, वो लर्न हो गए आपको। और नहीं तो आप एक काम भी कर सकते हैं, जो रिएजेंट्स आपने लिखे पूरे चैप्टर के, मान लो सबसे पहले हमने एल्डिहाइड और कीटोन के रिएजेंट्स लिखे, तो एल्डिहाइड और कीटोन के जब रिएजेंट्स आपने लिखे
तो एक पेपर पे लिख लिया और अपने रूम में पेस्ट कर लिया, चलते बढ़ते निकलते आपने उन्हें लर्न कर लिया, फिर वो पेपर आपने हटा दिया, ठीक है। फिर आपने क्या किया, फिर आपने बाकी के बचे हुए रिएजेंट्स लिखे। तो इस तरीके से आप सारे रिएजेंट्स कवर कर पाओगे और लर्न कर पाओगे। फिर आपने लास्ट में क्या किया, केमिकल प्रॉपर्टीज ली। अब कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, वो सारी केमिकल प्रॉपर्टीज एक नोटबुक पे लिख ली, जो सिमिलर हैं उनको हटा दिया, जो डिफरेंट है उन्हें लर्न कर लिया, ओके, या फिर उनको भी पेस्ट कर लिया अपने रूम में आपने, तो आपको क्या होगा, वो याद हो जाएंगे इजीली, ठीक है। फिर इसके बाद आपको सबकी फिजिकल प्रॉपर्टीज लेनी है, और फिजिकल प्रॉपर्टी में सेलेक्टेड पॉइंट हैं जो बोर्ड में पूछे जाते हैं, सारे पॉइंट्स नहीं आते, ठीक है, वो पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं। ऐसी सेम प्रोसेस आपको अमाइंस में करना है। फिर आपको सबसे लास्ट में क्या करना है, टेस्ट, गिने चुने आपके 5, 6, 7 टेस्ट हैं दोनों चैप्टर्स में, वो टेस्ट आपको एक जगह लिखने हैं, तो वो टेस्ट लर्न कर लेना, क्योंकि एक टेस्ट जरूर पूछा जाता है बोर्ड में। उसके बाद आपको क्या करना है, नेम रिएक्शन, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड में बहुत सारी नेम रिएक्शंस हैं, अमाइंस के अंदर भी नेम रिएक्शंस हैं। मुझे इतना टाइम नहीं है मेरे पास, क्योंकि सेशन बहुत लंबा हो जाएगा कि मैं आपको नेम रिएक्शंस के नाम बता पाऊँ, लेकिन अगर आपको चाहिए पूछना है तो मुझे आप कमेंट लिख सकते हैं, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूंगी, ठीक है। लेकिन आपको सारी नेम रिएक्शन फिर एक जगह लिखनी है। तो इस तरीके से आपका अमाइंस और एल्डिहाइड, आई थिंक आप अगर जम के मेहनत करोगे, पूरे जोश से लग जाओगे मेहनत करने के लिए, तो ये काम आपका एक हफ्ते का भी नहीं है। 1 वीक के अंदर, विद इन 1 वीक आप 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लोगे और 30 नंबर का आपका टेंशन खत्म। अब आते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पे। अब हमें सबसे पहले अब हमें सेकंड नंबर के हलवा चैप्टर करने हैं। हलवा चैप्टर इन द सेंस डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड देन कोऑर्डिनेशन। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में लर्न करना है। आप 3 घंटे या 2 घंटे भी बैठ गए ना तो आपको वो याद हो जाएंगे। एक तो कलर कॉम्प्लेक्स से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी वीडियो हमने अपने चैनल पे डाली हुई है, आप लर्न कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाता है, और आपको ये एलिमेंट्स की सिर्फ 2 ही सीरीज, 3D 1 के एलिमेंट और 3D 2 के एलिमेंट्स याद होने चाहिए, ठीक है। साइंस टीचर विनीता किरमानी, मन फेंको नीक्यू जान गवाई एंड यारी जरा निभा मौत, रुकावट पड़े राह में आग में कूद जा, ये 2 सीरीज आपको याद होनी चाहिए, उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद लेंथेनाइड और एक्टेनाइड सीरीज है आपकी एफ ब्लॉक एलिमेंट की, वो आपको उसकी जनरल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसके भी कलर वो याद करने हैं, तो ये चैप्टर हो जाएगा। फिर आते हैं हम कोऑर्डिनेशन पे। कोऑर्डिनेशन चैप्टर भी बड़ा ही छोटा चैप्टर है, उसमें आपका एक तो आईपैक हो गया, वो जरूर पूछा जा सकता है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वहां पे वो वीबीटी और सीएफटी, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इससे क्वेश्चन लॉन्ग आना ही आना है। ये सोचो कि छप गया आपके पेपर में 2022 में, ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है, ठीक है ना। और लिगेंड्स क्या होते हैं, लिगेंड्स का स्क्वायर ब्रैकेट का क्या यूज है, और काउंटर आयंस कौन से होते हैं आपके, ठीक है ना। सेंट्रल एटम लिगेंड्स क्या होता है, इससे भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है 1 नंबर में। तो इस चैप्टर को करने में आपको मुश्किल से 2 घंटे का भी टाइम नहीं लगेगा। तो कितना टाइम लगा, 1 हफ्ता लगा हमें करने में एल्डिहाइड, ठीक है, कीटोन, अमाइंस, एंड ये 1 हफ्ता लगा। मान लो हार्डली ज्यादा भी टाइम लगा आपको, तब भी आप 1 हफ्ते में पूरा भी नहीं, 2-2 घंटे अगर आप पढ़े तो, और 2 दिन आपको 2 चैप्टर्स करने में लगे, सिर्फ उस पूरे दिन के 2-2 घंटे आपको यूज करने हैं, दैट मींस 4 घंटे। 4 घंटे आपको बैठ के डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक करने में लग जाएगा। इसके बाद बचते हैं तुम्हारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स एंड देन सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री पूरा चैप्टर लर्न करने का है, ठीक है ना। ब्राउनी मोशन हो गया, टिंडल इफेक्ट हो गया, ठीक है ना, कोलाइडियल सॉल्यूशंस हो गए, ट्रू सॉल्यूशंस हो गए, ये बहुत छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं। अगर आप इसको लेके 5-5 टॉपिक की गाइडलाइन बनाओगे तो 1 दिन के अंदर ये टॉपिक भी तुम्हारा खत्म हो जाएगा। और उसमें से जैसे मैंने बताया, इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप एक पेपर पे लिख के पेस्ट कर लो, और जब भी घूमते फिरते सोते जागते उस पर एक बार नजर मारो और आपको वो लर्न हो जाएगा। फिर बचता है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, वो भी बहुत छोटे चैप्टर्स हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो फोकस करना है आपको 2 टॉपिक पे करना है, एक तो नस्ट इक्वेशन पे और एक गैल्वेनिक सेल पे, क्योंकि सेल इक्वेशन बनाने के लिए आती है, सेल इक्वेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और नस्ट इक्वेशन आपसे पूछी जाती है, उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले प्रायोरिटी ऑर्डर पे ये 2 टॉपिक करने हैं, बाकी के टॉपिक बाद में करने हैं, तो ये भी आराम से हो जाएगा। उसके बाद एक लास्ट चैप्टर बढ़ता है केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स में आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पता होना चाहिए, उसका हाफ लाइफ पीरियड आपको पता होना चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं आप, ठीक है ना, वो चीज आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो ये चैप्टर तो सबसे ज्यादा ही छोटा है, ग्राफ प्लॉट करना आपको आना चाहिए। तो इस तरीके से आप विद इन 1 मंथ बड़े ही इजीली स्मूथ तरीके से आसान
तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हो बोर्ड एग्जाम की। 35 में से 35 नंबर आराम से आ जाएंगे आपके पास। अभी भी बहुत टाइम है। आज डेट क्या है? आज आई थिंक डेट है 11। ओके, अब आपके पास कितना टाइम है? चलो होली के बाद, होली से पहले आप नहीं पढ़ रहे, सपोज दैट होली के बाद आप पढ़ना शुरू करते हैं, होली आ रही है तो होली तुम्हारी है 18 की, 19 20 से आपने पढ़ना शुरू किया, 10 डेज आपको इसमें मिल गए। उसके बाद पूरा फरवरी मार्च के बाद फिर पूरा अप्रैल आपके पास पड़ा है, ठीक है ना। और पूरे अप्रैल में आप अगर थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो भी अच्छे नंबर ले आओगे, आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। ये था तरीका आपका लास्ट मोमेंट का स्ट्रेटजी पढ़ने की। और एनसीईआरटी बेस्ड ही पेपर आता है, उससे बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। और जब ये चैप्टर आप अच्छे से करोगे तो आपकी मेंस की प्रिपरेशन भी हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि मेंस के भी कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको बहुत एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन आज का अच्छा लगा होगा, ठीक है। और अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए या आप ये जानना चाहते हैं कि किस चैप्टर को किस तरीके से पढ़ना चाहिए, कौन सी उसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, ठीक है, और कौन से टॉपिक सबसे पहले प्रायोरिटी पे करने हैं, तो मुझे कमेंट लिखें और हमारे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट करें और मैं आपको फिर ट्रिक्स भी बताऊंगी। और ऐसी अच्छी अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकेंड टर्म के लिए 7 मई को आपका पेपर है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसे शेयर करें ताकि उनको ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। एक लास्ट थिंग और आपके लिए कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए ताकि मैं आपको सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट अपडेट करती रहूंगी कि नीट के पेपर में आपको क्या करना है, कौन से चैप्टर सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखना है। अभी आपका अप्रैल में मेंस का पेपर है, मेंस के लिए प्रायोरिटी ऑर्डर चैप्टर्स का क्या है, किसका वेटेज कितना है, परसेंटेज कितना है। फिर नेक्स्ट न्यू सेशंस के लिए आपको किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनानी है कि आप पहले से अच्छे नंबर लेके आ पाएं और आपके ऊपर बर्डन ना पड़े। फिर नीट के लिए आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, कौन से चैप्टर प्रायोरिटी ऑर्डर पे रखने हैं और कौन से नहीं रखने हैं, और कितने कम टाइम में आप वन शॉट पढ़ के उन चैप्टर्स को क्लियर कर सकते हो इजीली। तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन मैं आपको डे बाय डे अपडेट कराती रहूं, इसलिए मेरे से कांटेक्ट में रहना, हमारे चैनल्स को फॉलो करना।